बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से। अमित शाह ने टीमों का ऐलान कर दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी टीम का ऐलान किया गया है। मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर प्रभारी और संयोजक नियुक्त कर दिए गए हैं। भोपाल प्रभारी बने हैं पूर्व विधायक जसवंत सिंह हाड़ा। पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता भोपाल संयोजक बनाए गए हैं। इंदौर में अरविंद कोटेकर, रमेश मेंदोला को जिम्मेदारी दी गई है। लोकसभा क्षेत्र में 8 लोगों की टीम चुनाव का संचालन करेगी। बड़ी खबर ये बता रहे हैं आपको, लोकसभा के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर किस तरह से टारगेट करना है, क्या रणनीति बनेगी, इसको लेकर के प्रभारी और संयोजक नियुक्त कर दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया का। सुधीर, 29 लोकसभा की सीटें हैं मध्य प्रदेश में, एक बड़ी चुनौती लोकसभा मानी जा रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ऐसे में कौन से ऐसे चेहरे हैं जो लगता है कि नैया पार लगा सकते हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है? देखिए, बिल्कुल तृप्ति, अगर बात किया तो बड़ी चुनौती लोकसभा में जीत को लेकर ही नहीं केवल, बल्कि जो पिछला परफॉर्मेंस था बीजेपी का, उसको बरकरार रखना सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है। पिछले दिनों 2 दिनों तक जो राष्ट्रीय अधिवेशन बीजेपी का हुआ था, उसमें लोकसभा की तैयारियों को लेकर मध्य प्रदेश के लिहाज से काफी रणनीति बनाई गई थी, क्योंकि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी को अभी फिलहाल ये लगता है कि भले ही यहाँ पर सरकार बनाने में बीजेपी कामयाब ना हुई हो, पर लेकिन बीजेपी का संगठन मध्य प्रदेश के अंदर अब भी सबसे ज्यादा मजबूत है। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश की तरफ खास ध्यान जो है बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का है। सभी 29 लोकसभा सीटों के लिए समितियों का गठन किया गया है, जिसमें कि एक लोकसभा पर 8 लोगों की तैनाती की गई है। इनमें एक लोकसभा का प्रभारी बनाया गया है, इसके अलावा एक संयोजक बनाया गया है, साथ ही साथ 6 अन्य सदस्य जो है वो चुनाव से संबंधित समितियों का कामकाज देखेंगे। और हर एक 29 लोकसभा के लिए लगभग कुछ इसी तरीके की तैयारियां बीजेपी ने की है। इन लोकसभा प्रभारियों के जिम्मे न केवल लोकसभा के चुनाव के चेहरे चुनने को लेकर जिम्मेदारी होगी, बल्कि कार्यकर्ताओं को क्या कुछ काम दिया जाए, पदाधिकारियों को कहां पर तैनात किया जाए, इसके अलावा क्षेत्र में प्रचार के लिए किस नेता की ड्यूटी लगाई जाए, ये तमाम काम इन समितियों के द्वारा किया जाएगा, जो कि सभी 29 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी ने तैयार की है। तृप्ति, बिल्कुल। सुधीर, अगर लोकसभा की तैयारियों को देखें, विधानसभा में तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को थोड़े ही नुकसान के साथ सत्ता गंवानी पड़ी। ऐसे में अगर लोकसभा की बात करें तो क्या सियासी समीकरण नजर आते हैं लोकसभा को लेकर के, जो केंद्र में सरकार बनाने में भारतीय जनता पार्टी को मदद कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल बात करें तो जिस तरीके से महागठबंधन की कवायद लगातार देख रहे हैं कि मोदी के खिलाफ पूरे देश में देखने को मिल रही है, ऐसे में बीजेपी की निगाह अपने उन पॉकेट को बचाने में, जहां पर बीजेपी हमेशा मजबूती के साथ चुनावी मैदान में रही है। मध्य प्रदेश का संगठन बीजेपी के लिहाज से पूरे देश में सबसे मजबूत संगठन माना जाता है। ऐसे में पिछली बार जिस तरीके से 29 में से 27 सीटें बीजेपी यहां पर जीत कर आई थी, उन सीटों को बरकरार रखना बीजेपी के लिए इस बार बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस बार सरकार में कांग्रेस में है। पर लेकिन ज्यादा नुकसान ना हो, बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटें लिए, उस लिहाज से पूरी तैयारियां की गई हैं। और खास अगर पूरे समितियों के इसकी तैनाती की बात करें तो प्रभारी और संयोजकों के बीच में जो तालमेल बैठाया गया है, उनमें एक नेता ऐसा रखा गया है जो खाटी बीजेपी का नेता है, जबकि दूसरा जो व्यक्ति है वो आरएसएस के बैकग्राउंड का है। अगर भोपाल की बात करें तो जसवंत सिंह हाड़ा, उमाशंकर गुप्ता के पास में जिम्मेदारी है। हालांकि दोनों ही विधायक रह चुके हैं, उमाशंकर गुप्ता मंत्री भी रह चुके हैं, पर लेकिन उमाशंकर गुप्ता के पास में संगठन के कामकाज का खासा अनुभव है और लगातार चुनाव के जुड़ी प्रबंधन की जो जिम्मेदारियां है वो हर चुनाव में निभाते रहे हैं। इसी तरह अरविंद कोटेकर की बात करें तो आरएसएस से जुड़ा यह चेहरा है, बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग की प्रदेश संयोजक माने जाते हैं और आरएसएस के खाटी प्रचारक है। वहां पर उनके साथ में रमेश मेंदोला की जिम्मेदारी दी गई है। ग्वालियर की बात करें तो बीजेपी के जो प्रचारक है विजय दुबे, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। तो इसी तरीके से तालमेल बैठाने की कोशिश इन समितियों के माध्यम से अमित शाह ने की है, जिससे कि आरएसएस के साथ में बीजेपी के जो कार्यकर्ता पिछले विधानसभा चुनाव में सक्रिय नहीं हो पाए थे, उनके साथ तालमेल बैठाते हुए ये समितियां काम करें और चुनाव प्रचार से लेकर तमाम कवायद की जिम्मेदारी है वो इन समितियों के पास में रहेगी। और बीजेपी का आगामी जो चुनाव कार्यक्रम है, माना जा रहा है कि 4 मार्च तक तैयार होगा। उससे पहले ये समितियां जो है चुनाव की तैयारियों को लेकर पूरी जो रूपरेखा है वो केंद्रीय नेतृत्व को सौंप देंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जानकारी के लिए। तो 29 लोकसभा सीटों में 184 अपने जो सेनानी है वो तैनात करेगी भारतीय जनता पार्टी, जो नैया पार लगाएंगे लोकसभा चुनाव की। देखना है कि किस रणनीति के तहत अब लोकसभा चुनाव लड़ती है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश।